बहनों राम राम। बहन बहनों, आज मैं वो कहानी सुना रही हूँ गोल दीवे की, जो भैया दूज के दिन सब बहनें सुनती हैं और जो है छीके पे वो रख देती हैं दीवा बना के मावे का, और उसे सटकती हैं फिर बिना दांत लगाए। तो वो वाली कहानी सुना रही हूँ, उससे माँ बापों को मुक्ति मिल जाती है उसके करने से। तो वो कहानी मैं आज सुना रही हूँ आपको। वैसे मुझे आती तो कम ही है, माफ करना अगर कहीं गलती हो जाए तो। एक दादी थी, एक पोती थी। दोनों बहुत गरीब थी वे तो बेचारी, और नाज लायक रही, पिसाई पे पीस के दे के आया करती थी। दोनों दादी पोती चक्की पीसती थी और आटा पीस कर दिया करते हैं जो कोई पिसवाया करा था। तो उसने क्या, एक बुढ़िया तो जो थी सवा मुट्ठी आटा बचा ले हुए थी उसमें से। उनको भाई खाने पीने को चाहिए, अगर रोटी बनाएंगे। और वो अपनी पोती से कहती, निको तू भी बचा लेकर सवा मुट्ठी आटा बचा लेकर जब दे के आया कर। निको मैं तो नहीं बचाती। वो बहुत कहती बुढ़िया, तो कहती मैं तो अपने धर्म पे चल रही हूँ, देख दादी, मैं नहीं बचाती किसी का भी आटा। मुझे तो धर्म का काम अच्छा लगता है, अब ऐसा चोरी नहीं करती मैं। और बुढ़िया रोज बचा लेकर रहती। तो कोई बात नहीं। अब जो थी वो बुढ़िया बोली, निको तू मेरा कहना नहीं मानती ना, तुझे काले कुत्ते को ब्याऊंगी। तो उसने कहा चल ठीक है दादी, जैसे तेरी मर्जी होगी, तू ऐसा कर लीजिए भाई, तेरी ऐसी मनसा है तो तू ऐसा कर लीजिए, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ने की। बस थोड़ी सियानी हो गई जब वो, तो नाई बामनों को बुला के कहने लगे, भैया जो कोई कुत्ता बिल्ली दिखाई दे रास्ते में, और इसके लिए उसका ही टीका करिए, जाओ, इसके इसका ब्याह करूंगी अब मैं। तो अपना उसने जो थी उनको भेज दिया नाई बामन को। नाई बामनों ने देखा एक काला कुत्ता खड़ा है, बस उसका टीका करने लगे। वो तो आदमी के रूप में आ गया, आदमी का रूप में आ गया। और वो तो वहां बैठ के धुनी रमा दिया, धुनी रमा दिया। तो उसने कहा, वो तो अपना सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ। उनका एकदम से ही तो आदमी बन गया, कोई गलती तो ना हो गई। वो तो वहां से जाने लगे। तो वो कहने लगे, वो तो धर्मराज थे, धर्मराज थे। तो उन्होंने कहा, भाई तुम अपनी वो भी लेते जाओ, दक्षिणा तो लेते जाओ, जाता रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा चलो भाई बढ़िया है, दक्षिणा मिल रही है हमें तो। दक्षिणा जब डरते डरते गए, उन्होंने अपने उसमें से धुने में से और जो है मुट्ठी भर के दक्षिणा उसको दे दी, मुट्ठी भर के उसको दे दी, दोनों को। उसने कहा लेके आ गए। तो वो बामन जो था वो तो कहने लगा, चल भाई इसने हमें भभूति दी है यू, तो हम इसको सुबह को तिलक कर ले करेंगे। वो तो घर ले गया। और नाई ने क्या काम करा, फेंक आया रास्ते में। मैंने कहा इसका क्या करूंगा, कुछ है भी यो, घर ये तो चूल्हे में भतेर राख हमारे। तो वो तो अपना फेंक के आ गया। अरे वो बामन ले आया। अब बामन जब घर आया तो वो तो उसके तो घर में धन ही धन हो गया उसमें। कहने लगे, जी तुम कहाँ गए थे, इतना धन लेके आए हो। उन्होंने कहा ना भाई मैं तो कुछ भी न लाया। उन्होंने कहा देख लो घर में, और नकार ये क्या लाए हो तुम, इसमें तो खूब धन भर गया। तो उसने कहा ऐसे ऐसे बात थी, हम तो बुढ़िया की पोती को लिए लड़का देखने गए थे, और जो है वहां पे तो हमने कुत्ते का टीका करा। कह रही कुत्ता बिल्ली जो मिला उसके ही करिए, मैं इसे कुत्तों कहीं भी आऊंगी। तो हमने तो कुत्ते का टीका कर दिया, वो तो आदमी बन गया। अब धोनी तो हमारे यहाँ वहां बैठा हुआ। उसने कहा दक्षिणा लेते जाओ, हमने कहा लो। अब जो है उसने दिया, मैंने कहा चल टीका कर ले करेंगे घर आ के। मैंने तो अपना रख ली सर। अब वहां तो धन ही धन हो गया। तो उसने कहा अच्छा। अब वो जो थी जब धन हो गया, अब वो नायन जो थी नाई की बीवी, वो जो है आँच मांगने आ गई सुबह सुबह। सुबह सुबह भी जरा सी मुझे आँच दे दो जी। पहले आँच घर में माचिस से नहीं जलाया करते थे, पहले जो है करछी लेकर चले जाया करे मांगने के लिए, दूसरे के चूल्हे की आँच लाके जब अपने घर में चूल्हा जलाया करे। तो आँच मांगने चली गई। आँच मांगने गई तो उसने कहा, तेरा धन कहाँ से आ गया इतना सारा। उनको पता ना कहाँ से आ गया। और मुझे ये तो वहां गए थे लड़का देखने, और तेरा तो आदमी भी गया था, तेरे भी आया होगा धन। तन का ना, मेरा तो ना आया। उनका हमें तो वहीं से मिला। उनका अच्छा। उनका ठीक है। उनका ये तो भभूति लाए थे, उस भभूति से ही हो गया। क्या हो गया। तो उसने कहा अच्छा। तो वो भागी भागी गई घर पे, नाई को जगाया, सो ही रहा था वो तो जब तक। उसने कहा जी तुम कल क्या लेके आए। कहने लगे कुछ भी ना लाया मैं तो। उनका कुछ तो लाए होगे। उन्होंने कहा जी क्या लाया। उसने तो अपने उसमें से
उसमें हवन कुंड में से राख भर के दे दी एक मुट्ठी। नु कहता फिर वो कहाँ है राख? नु कहा वो तो मैं फेंक आया झाड़ियों में। उसने कहा चलो, उसका तो धन हो गया, अब हमारा धन तो तुम फेंक आए। अब न चलो देख के हम दोनों जन देखने गए तो झाड़ियों में जगमग 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 होती है, रेती में पड़ी थी वो। वहां से उठा लाए उसे, सब बटोर लाए और कहने लगे हमारा धन तो हमारे पास आ गया। और जो ये होती है गंगा जी पे रेत होता है ना, और ये चमके सफेद सफेद, उसमें बचा कुचा पड़ा रह गया वो, उसमें मिल गया रेत में, वही होता है वो। तो वो ले आए, अब उसके भी धन हो गया, उसके भी धन हो गया। अब जो है उसका दिन आ गया, ब्याह का दिन आ गया, शादी का दिन आ गया। वो कुत्ता ही बन के बारात आ गई, बारात आ गई धर्म। तो फिर उसने कहा कि हे भगवान मेरी इज्जत रख लियो, हे भगवान मेरी, अगर हे धर्मराज जी मैंने जो है ईमानदारी से काम करा, मैं धर्म पर चली हूँ, तो मेरी इज्जत रख ली। जो शायद दुनिया क्या कहेगी, दादी को तो कुछ पता नहीं, या शायद दुनिया कहेगी कुत्ते से ब्याह हुआ, कुत्ते से ब्याह हुआ है, ऐसी थी क्या, इसके कर्म कैसे थे। तो वो तो आदमी बन गया, आदमी आके फिर एक हो गए। अब ले गया वो उसको, ले गया, धर्मराज जी थे वो तो ले गया, ले जाके और वहाँ पे वो बैठ गई, बैठ गई। तो कहने लगी उनका जो है अगला दिन हुआ, अगला दिन हुआ, धर्मराज के रहने लगी, अगला दिन हुआ तो वो कहने लगी जी मुझे सिर धोना है, और हमारे यहाँ तो नायन आवे सिर धोने के लिए, चोटी करने के लिए, और आप नायन को भेज दीजिए। उसने कहा अच्छा भेज दूंगा। तो वो नायन से कहने गया, जो अपने गांव में अपने शहर में नायन रहती होगी, उन्होंने कहा तू चोटी करिए, ये जाके मेरी बहू का सिर धोइए, ये चोटी करिए, ये उसने कहा कर आऊंगी। अब वो गई, वो चोटी वोटी कर रही, जब सिर धोकर निपट गई तो कह रहे सब तेरे घर में तो कितनी कोठरी हैं ये बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा हाँ 7 कोठरी हैं। उन्होंने कहा हाँ, तो तू तू ऐसे क्यों रह रही है, तू कोठरी खोल के अपना ठाठ बाट से क्यों नहीं रहती? कहने लगी मुझ पे कमी थोड़ी है, जो मैं कोठरियों में मतलब रखूं इन बातों से, वो तो उनको ही पता होगी, मेरे आदमी को ही पता होगी। तो उसने कहा बावली इन कोठरियों को खोल के देख क्या है, चाबी लीजिए आज उससे। वो सिखा गई उसे, उसकी तो समझ में आ गई। अब वो तो आंसर पार्टी लेके पड़ गई, आया क्या बात है, कैसे पढ़ी हो रानी जी? तो वो कहने लगा, उनका जो है कहने लगी मैं पढ़ी क्या हूँ, कोठरियों की चाबी चाहिए मुझे, तो पहले वचन दो मुझे। उनका तो तेरे से ज्यादा थोड़ी है कुछ, जो मांगेगी दूंगा। उनका इन कोठरियों की चाबी दे दो। अब उसका क्या करेगी, कोठरियों को देख कर तो छोड़। उनका ना मैं तो कोठरियों की चाबी लूंगी, कोठरी में देखूंगी। तो वो 6 कोठरियों की दे गया, एक की ना दे गया। 6 में तो देखा, किसी में सोना पड़ा, किसी में चांदी पड़ा, किसी में हीरे मोती पड़े, किसी में कुछ पड़ा, किसी में कुछ पड़ा। उसने कहा ये मेरे मतलब के ही ना, क्या खोल के ले संगवाने पड़ेंगे बेकार में। उसने तो अपना चलो देख के छोड़ दी। फिर उसके बाद में अगले हफ्ते फिर आई वो नयन। उसने कहा जी ना सिर धोंगी, और जो है नयन को कह दिए। उसने कहा ये तो बहुत मुसीबत की बात है, आज फिर कुछ सिखा जाएगी वो तो फिर क्या ना मानी वो, उनका मैं तो नायन से ही धुलवाऊंगी। तो वो तो कहने लगा उनका जो है कह जाऊंगा चल। तो अब नायन से कहिए उनका उसका सिर धोइए, ये चोटी करिए ये। अब वो आई नायन तो कहने सब काम करके कहने लगी तुमने क्या करा, ले ली चाबी। ने कहा हाँ क्या करूं, किसी में सोना, किसी में चांदी के हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोती पन्ने ये भरे पड़े हैं, मेरे किस मतलब के, मुझे काहे को चाहिए। उसने कहा 7 कोठरी की ले ली। कहा ना एक की तो ना ली मैंने, तो एक 6 की ली है। बावली 7वीं की ले, तू तो बहुत भोली है, 7वीं की ले, 7वीं कोठरी को खोल के देख क्या है उसमें। अब उसने कहा ऐसा थोड़ी है, अपने घर की तू तो उसकी मालिक है, मालिक के पास तो सब सारे घर की चाबी होनी चाहिए। बस उसने फिर वो चली गई नैन कह के, फिर वो अपना आंसर पार्टी लेके पड़ गई। राजा आया, आज क्या हो गया? कहने लगी ना मेरे को तो बताओ पहले, मेरी बात पूछ, मैं किससे कहूँ अपनी बात, अपने मन की बात। उनका बोलो तो सही क्या बात है। उनका जो है 7वीं कोठरी की चाबी चाहिए, वो समझ रहे उनका यही होगा। तो 7वीं कोठरी की चाबी ना मानी तो उसने 7वीं कोठरी की चाबी ले ली। और खोल के क्या देखा, उसके माँ बाप तो जो है तेल की कढ़ाई में पक रहे हैं, हाय 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 कर रहे हैं। और जो उसके माँ बाप थे उसके आदमी के, वो सोने के पालनों में झूल रहे हैं दोनों। तो फिर वो पड़ गई, फिर कहने लगी, जब वो आए धर्मराज, कहने लगे जो है क्या आज क्या हुआ, फिर अब क्या हुआ, देख ली कोठरी? ने कहा हाँ देख ली, अब तो मैं अनजल्द भी करूंगी। जब पहले ये बताओ कि मेरे माँ बाप तो कढ़ाई में क्यों पक रहे हैं तेल में, और तुम्हारे माँ बाप जो है सोने के उसमें क्यों झूल रहे हैं?
मेरे माँ बाप को छुड़ाओ ही ना, जब मानूंगी तुम तो धर्मराज हो। वो मुझे बता गई, वो तो बता गई तो धर्मराज है, नैन तो सभी बता गई उनका धर्मराज है। तो उसने कहा मैं तो धर्म पे चली हूँ, मेरे माँ बाप क्यों हैं इस तरह से। तो उसने क्या करा, नुका जा तू क्या करेगी, नुका नहीं मुझे बताओ, इनको छुड़वाओ। तो उसने कहा अच्छा तू बंजारन का भेष बन के और चमक चमक ले ले, और वो ले ले तकुए बीड़ी ये ले ले और जाके बेचिए यो खिलौने पिलौने लेके। तो अब सारे शहर में आवाज लगाती चली गई हो, बस वो ऐसे ही कहती चली गई। कहा जो है कोई तकवा ले लो, बीड़ी ले लो, चमरख ले लो, छींका ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो। तो बस वो जो है किसी का बच्चा ना होता हो उसके ऐसी दवाई दूंगी उसके बच्चा हो जाएगा, और जिसके जो है बच्चा पैदा ना हो रहा हो, ज्यादा पीड़ा हो रही हो, तो उसके पेट पे हाथ धर दूंगी उसका बच्चा हो जाएगा। अब वो रानी के जो है दर्द उठ रहे थे और उसका बच्चा नहीं हो रहा था। तो नौकरों ने सुनी, नु का जो है अरे यूं कह रही है, नु का पेट पे हाथ धर दूंगी तो बच्चा पैदा हो जाएगा। तो राजा से भगे भगे गए, राजा से कहिए महाराज राजा जी एक बंजारन है, वो कह रही है मैं पेट पे हाथ धर दूं तो जो बच्चा पैदा हो जाएगा, देख लो आप बुला उनको बुला के लाए। तो जो है वो कहने लगे कि जो है हाँ तू क्या करेगी, कहने लगे जो बच्चा ना हो तो चमरक बेचूं, एकदम बीड़ी बेचूं, तकुआ बेचूं, फलानी बेचूं, ढिमकी ऐसी कहती रही, छींके बेचूं। तो वो कहने लगा अब जिसका बच्चा ना होता हो उसको दवाई दे दूं उसका बच्चा हो जाए, जिसके जो है बच्चा पैदा ना हो रहा हो उसके पेट पे हाथ धर दूं बच्चा पैदा हो जाए। उसने की रानी का तो हो ही नहीं रहा था, उसने कहा मेरी रानी के पेट पे हाथ धर दे। उसने कहा मेरे को मैं धर तो दूंगी और बच्चा पैदा भी हो जाएगा, पर जो है मुझे मुंह मांगा इनाम देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ मैं दे दूंगा, राजा के तो कोई कमी नहीं थी किसी बात की, हाँ मैं दे दूंगा जो भी तू कहेगी। तो उसने कहा अच्छा। और वहां पर जो है वो रानी कहानी सुनता सुनता उसका दर्द हो गया था, छींके पे उसने गोल दीवा टांग रखा था, रख रखा था। और जब वो कहानी का कहती सुन लेती तो वो उस गोल दीवे को खाती, वो सटक लेती। तो वो उसने देख लिया नु कि यहाँ पे तो गोल दीवा है, उसने वहीं जाके शोर मचाया था जब देखा था उसने। तो उसने कहा नु उसने उसके पेट पे हाथ धरा और बच्चा तो पैदा हो गया, लड़का हो गया। लड़का हो गया तो सबको राजा तो खुशी मनाने लगा, खूब बाजे गाजे बजने लगे, दान पुण्य करने लगा। तो फिर कहने लगा कि उसको बुलाओ जिसने पेट पे हाथ धरा था, उसको क्या लेना। तो उसने कहा राजा साहब वचन दो पहले, क्या जो मैं मांगूंगा वही दोगे। उन्होंने कहा हाँ दे दूंगा, तो वही जो तू मांगेगी जब मैंने वचन दे रखा तुझे। तो उसने कहा ये गोल दीवा दे दो छीके पे का। तो उसने कहा उनका जो है गोल दीवा दे दूं। तो उसको किसी ने बता रखा था जो तू गोल दीवा खाएगी करेगी भैया दूज के दिन करेगी तो तेरे माँ बाप छूट जाएंगे। इससे पहले भी पता, पहले भी सुन रखी थी उसने ये बातें सब। तो कहने लगी उनका ये दे दो। तो उसने कहा राजा ने तो अरे तूने मांगा तो क्या मांगा, तुम तो कुछ भी ना मांगा, कुछ और मांग ले। उन्होंने कहा ना मैं तो यही लूंगी, अब रानी हूँ कह मैं ना दूंगी सब। तुम ये बेटा दे दो, राज दे दो, पाठ दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे कुछ ना चाहिए, ये गोल दीवाना दूंगी। तो वो कहने लगे ना रानी मैं तुम्हें और बनवा दूंगा, तुम ही से गोल दीवा दे दो, रानी तुम्हें मैं और मंगवा दूंगा, तुम ही से गोल दीवा दे दो। और वो तो गोल दीवा लेके आ गई। आ गई और जो है उसने तो कहानी सुनी, छीके पे रख दिया ऊपर, और कहानी सुनी और राजा ने उसको रानी को और बनवा दिया, और बनवा दिया। तो उसने कहानी सुनी और कहानी सुन के और गोल दीवा जो था सटक लिया। उसके माँ बाप उससे निकल गए। जितना कष्ट उठा रहे थे, तेल में पका रखा था उसे धर्मराज ने, तो वो जो है उसमें से निकल गए। वो भी सोने के पालनों में झूलने लगे। तो ये गोल दीवा जो होता है ये माँ बापों के लिए होता है। भैया दूज के दिन इसकी कहानी सुनते हैं, गोल दीवा मावे का छोटा सा बना कर ऊपर रख देते हैं, और जो है ये वो फिर कहानी सुनने के बाद इसको सटक लेते हैं ऐसे ही, पानी बिना पानी के छोटा सा बनाते हैं इसलिए कि अटके ना। और जो है फिर अपने पीहर से, पीहर वाले आते हैं तो पीहर वाले गोल दीवा दे के जाते हैं। एक छोटे छोटे से गोल दीवे लाते हैं, एक चांदी का होता है एक सोने का। चांदी का तो गंगा जी में सिला देते हैं, सोने का गले में पहन लेते हैं। इसका ये वो है सार।
तो माँ बापों की मुक्ति के लिए ये गोल दीवा पहनना होता है। बहनों, मेरे को तो ऐसी कहानी आती है, और ज़्यादा तो पता नहीं आपको कैसी लगेगी, पसंद आएगी ना आएगी, जैसी भी होती होगी। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो पहले सुन रही हो तो वो सब्सक्राइब भी कर देना। बहनों, राम राम।